नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज आपके लिए ऐसा अद्भुत विशेषांक लेके आए हैं जो हमारे बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न भी रहता है कि महाराज जी की कृपा हम कैसे प्राप्त करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन से नियमों का पालन करें, कौन सी शिक्षाओं को हम लेके चलें। तो इन्हीं मन के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। हम सभी मन में ये सोचते रहते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो कारोबार है, हमारा जो व्यवसाय है वो आगे बढ़े। महाराज जी की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत कर सकें। जीवन में जो भी हम व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में हम तरक्की दिला सकें। महाराज जी की क्या कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिसका अनुसरण करने से जीवन में सफलता के नए आयाम हम सभी को प्राप्त हो सके। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के इस अंक के बाद आपके जीवन में आने वाले इस तरह के प्रश्न स्वयं ही प्रत्युत्तर स्वरूप में आप अपने जीवन में ढालकर इसको पूरी तरह से बदल सकते हैं। महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में ये कर्म प्रधान स्थान है। जिस धरा पर हम रहते हैं यहाँ पर बिना कर्म के कुछ नहीं मिल सकता है। यह बात तो 100% सही है और इसका हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मन में ही इच्छाएं लेकर बैठे रहेंगे कि ऐसा हमारा अमुक कार्य बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए या इस प्रकार से हमें उन्नति मिले और हम करना भी कुछ नहीं चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन भर असफल ही रहेंगे। महाराज जी कहते हैं कि अपने कर्मों पर तो हमें ध्यान देना ही है, साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे हम लेकर अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कथा आज मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये बात है कैची धाम की। श्री कैची धाम में एक भक्त आए हैं, श्री भट्ट जी। श्री भट्ट जी जो कि महाराज जी के बड़े ही अनन्य भक्त रहे हैं, महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं और भट्ट जी महाराज जी के निरंतर दर्शन भी करते रहते हैं। और होता क्या है कि कैची धाम में अब आप देखिए कि महाराज जी ने कैसे उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। भट्ट जी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेला है। महाराज जी से भी ये बात छिपी नहीं थी, परंतु भट्ट जी के मन में महाराज जी के लिए जो भक्ति है वो इतनी प्रबल रही है कि पूर्ण मन से वो महाराज जी से जुड़ चुके थे। तो होता क्या है कि महाराज जी के समक्ष वो जाते तो हैं, लेकिन संकोचवश वो अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। पर महाराज जी जब लीला करते हैं तो आपने भी ये सुना होगा कि महाराज जी दूसरों के मन की बात पहले ही बता दिया करते थे, लेकिन भट्ट जी के विवरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज जी की इच्छा थी कि भट्ट जी स्वयं अपने मुख से महाराज जी से ऐसी कुछ बात कहें। उनके जो मन की लालसा थी, महाराज जी ने कभी उनके मन की बात स्वयं नहीं कही, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत ही खास था। तो भट्ट जी जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि बहुत से जन ईश्वर के करीब होकर अपने काम को, अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन अपने मन में संकोचवश ईश्वर को बताते कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते ही आज भट्ट जी समझ गए थे कि महाराज जी आज मेरी भी ये जो मन में काफ़ी समय से दुविधा चल रही है उसको दूर करने का आज महाराज जी ने प्रबंध मजबूत किया हुआ है। भट्ट जी थोड़े से शर्मीले व्यवहार के व्यक्ति हैं, तो जब भी वहाँ महाराज जी के सामने भीड़ लगती थी भक्तों की, तो इस संकोच में वो कभी ऐसा माहौल बना ही नहीं कि भट्ट जी महाराज जी से अपने मन की बात कभी कह सकें, कभी उनको अपने मन की बात उस भीड़ में, उस भीड़ वाली माहौल में वो महाराज जी से कभी अपने मन की बात बता सकें। और हम सब ये जानते भी हैं कि सभी का व्यवहार अलग होता है।
खासकर जो लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वे एकदम से कभी किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब महाराज जी ने सामने ही व्यवस्था बना दी, तब तो व्यवस्था बन ही गई। ऐसा माहौल हुआ कि महाराज जी के इर्द गिर्द धीरे धीरे करके भीड़ छटती गई और महाराज जी और भट्ट जी एक ऐसे माहौल में आ गए जहाँ पर कि केवल महाराज जी और भट्ट जी ही थे। तब जब महाराज जी ने ये बात कही, उसके बाद भट्ट जी से रहा नहीं गया और महाराज जी से उन्होंने पूछ ही लिया, महाराज जी, मैं एक छोटा सा व्यवसाय करता हूँ, जो आप जानते ही हैं, तो उस व्यवसाय को मैं कैसे बढ़ाऊं कि मेरे परिवार का लालन पालन अच्छी व्यवस्था में हो जाए। तब महाराज जी पहले मुस्कुराते हैं और भट्ट जी को एक बात कहते हैं कि अपने मन की व्यथा हनुमान जी को क्यों नहीं कहते हो? अपने व्यवसाय में तुम हनुमान जी को क्यों नहीं जोड़ते? अपनी आमदनी हनुमान जी से क्यों नहीं कहते? और जैसे ही भट्ट जी ये बात सुनते हैं, उनके मन में सारे संकोच जैसे ढह गए हों, सभी प्रश्न जैसे कि टूट गए हों और उनके मन की शंका जैसे दूर हो गई हो। तब महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी से अपने व्यवसाय के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? हनुमान जी से अपनी आमदनी के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तो जैसे ही महाराज जी के मुख से ऐसी बात भट्ट जी ने सुनी, भट्ट जी की आंखें भर आई और महाराज जी के चरणों में भट्ट जी ने अपना मस्तक रख दिया और महाराज जी से बोले कि महाराज जी, आप धन्य हैं, आप कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। और इस प्रकार से महाराज जी ने भट्ट जी के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि जाओ, हनुमान जी तुम्हारा सब भला करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भट्ट जी को विदा कर दिए। अब इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कथा से हम यह बिल्कुल निश्चित तौर पर सीख सकते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसमें ईश्वर को शामिल कर लीजिए, कभी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। देखिए, यहाँ एक बात जो आवश्यक है कि हम जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें पूरे लगन से, पूरी मेहनत से लगना पड़ता है, तभी हमारा व्यवसाय एक बड़े स्तर तक पहुंचता है। लेकिन हम सभी एक चूक अपने जीवन में अवश्य करते हैं। ये सभी लोग तो नहीं करते, क्योंकि अधिकांश जन अपने व्यवसाय में ईश्वर को शामिल करके ही चलते हैं। लेकिन आज हम उन लोगों को भी संदेश दे रहे हैं जो व्यवसाय करते हैं, किसी भी कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी पेशे में हैं। उस पेशे में आप ईश्वर को शामिल करिए, अपने इष्ट को आप जोड़िए। ये महाराज जी के अकाट शब्द हैं कि जैसे भट्ट जी के जीवन में महाराज जी ने प्रवेश करते हुए उनको एक सीख दी कि जीवन में ईश्वर को शामिल कर लो। जिस कार्य में आप जुड़े हो, उस कार्य में ईश्वर को जोड़ लो, तो आप उस कार्य में कभी मार खा ही नहीं सकते। जीवन में सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। बस आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जिस भी कार्य में आप अभी संलग्न हैं, उस कार्य में महाराज जी को जोड़ लीजिए, या जो भी आपके इष्ट हैं, गुरुदेव हैं, उनको जोड़ लीजिए। और अपने कार्य की जब भी शुरुआत करिए तो महाराज जी से या अपने इष्ट से ही करिए। महाराज जी के समक्ष अपनी सारी बातें कहिए। महाराज जी के समक्ष अपनी जो आमदनी है उसको महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें महाराज जी को संलग्न रखिए और निश्चित तौर पर आप उस कार्य में कभी असफल नहीं होंगे। आप जिस भी कार्य पेशे में हों, चाहे नौकरी करते हों या व्यवसाय करते हों, उसमें महाराज जी को आप जोड़ लीजिए। जितना भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उस आमदनी में महाराज जी के साथ आप जुड़ जाइए। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी आमदनी होती है, उसमें महाराज जी को भोग लगाकर उस आमदनी का विवरण स्वयं आप महाराज जी से कहिए। महाराज जी स्वयं सुनते हैं
और उसको सुनने के पश्चात आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसलिए संकोच मत करिए। जिस प्रकार से एक अबोध बालक अपने माता पिता से किसी चीज़ को प्राप्त करने की जिद करता है, ऐसे ही अबोध बालक बन जाइए। ये सोचना आपका कार्य नहीं है कि आपका अमुक कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। हम कौन होते हैं ये सोचने वाले? जिसने ये कार्य दिया है, जिसने ये बुद्धि दी है, उसे ही सोचने दीजिए ना। आप क्यों जुड़ते हैं? आप ईश्वर को जोड़िए। महाराज जी को अपने कार्यों में जोड़ लीजिए। अपने सारे कार्य की मंशाएं महाराज जी के साथ जाकर साझा कीजिए। फिर देखिए आपका कौन सा कार्य है जो नहीं बन सकता है। जीवन में अद्भुत से अद्भुत और बहुत ही चौंकाने वाले अनुभव आपको होंगे। ऐसे चमत्कारी अनुभव होंगे आपके जीवन में, चमत्कार ही चमत्कार होगा। हम सब जीवन में संकोचित हो जाते हैं। हमने अपनी सीमाओं को स्वयं बांध कर रखा हुआ है और फिर हम सोचते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हुए। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिस दौड़ में आपने अपने पगों को बांधा हुआ है, तो आप वो दौड़ कैसे जीत पाएंगे? आप अगर अपने मन में ही ये सोच लेंगे कि हम कर ही नहीं पाएंगे, तो आप पहले ही नकारात्मक हो जाते हैं। उसके बाद चाहे जितनी सकारात्मक ऊर्जा लगा लीजिए, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि महाराज जी से आप अपनी सारी बातें साझा करिए। जो भी आपकी आमदनी ईश्वर प्रसाद स्वरूप में आपको मिल रही है, उसे महाराज जी को बताइए। महाराज जी को भोग लगाइए। महाराज जी के समक्ष जाकर अपनी जो भी बात है उसे कह दीजिए। जब आप कहेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप सफल होंगे। निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम